नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर साहिब पर और मैं हूँ आपके साथ ईशा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। स्वागत है सर आपका। सर, आजकल देखते हैं कि पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो बीमारी है, जो ये चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है और अक्सर जो पुरुष होते हैं इस चीज़ के बारे में बात करने में या फिर डॉक्टर को मिलने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं, घबराते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है और इसका कारण क्या है और इलाज क्या है? सबसे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बता दूं कि तुम जहां मेरा इंटरव्यू करने आई हो, ये स्पेशल मेंस हेल्थ क्लिनिक हुँ, हुँ, हुँ। में बैठी हुई हो, जो हमने मेडिवर्सल हेल्थ स्टूडियो के अंदर है। हुँ, हुँ, और ये हमारे अंडर में आता है। हम लोग कई लोग यहाँ काम करते हैं हुँ, और सिर्फ मेंस हेल्थ के लिए ही हम लोग ये क्लिनिक यहाँ पर चलाते हैं। अब मेंस हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट जनरली जो आते हैं लोग, ऐसे तो मेंस हेल्थ का बहुत बड़ा दायरा है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन सिर्फ उस पर नहीं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को फोकस करते हुए मैं बात करूंगा। तो हम लोग इस क्लिनिक में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब है मरीज का पूरा हम लोग उसका हिस्ट्री लेते हैं। काफ़ी मोटा हमारा ये है, हर तरह की बातें पूछते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो इलाज संभव है वो इलाज यहाँ पर करते हैं। अपने से करते हैं या कभी कभी साइकाट्रिक हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है या कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है या अन्य लोगों को, तो सब हम लोग एक ही जगह में हम लोग मिलके करते हैं। इरेक्टाइल, और ये बात तुमने एकदम सही बताया कि लोग शर्माते हैं। और शर्माते जैसे कि जिसको मेंटल प्रॉब्लम है ना, वो साइकाट्रिस्ट के नाम से ल जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। राइट। अरे वो तब क्या करेगा, वो गलत लोगों के पास चला जाएगा। कभी कौन बाबा फूंक दिए, कोई वो पानी दे दिया इसका, कोनो कुछ खिलाना शुरू कर दिया। गली गली जगह जगह लोग भ्रमित करने के लिए वो थोड़ा माने मानसिक प्रॉब्लम है, उसको और बुरी तरह बर्बाद कर देते हैं लोग। ठीक उसी तरह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। यंग लड़कों को भी लगता, मैंने यंग लड़के हैं, अब बता दें छोटी सी चीज़, वो मास्टरबेशन करते हैं। अब वो मास्टरबेशन में लोग ऐसे भ्रांतियां उनमें पैदा कर देते हैं कि वो तो तू गेला मास्टरबेशन करा, तू गेला तोरा नाइट फॉल हो, तू गेला तोहर तो देह माथा कमजोर हो गलवा, तोहर देह गल गलवा, ऐसा डरा देते हैं। और फिर कहते हैं कि चल जाइए फलना फलना गलिया में, वहाँ पर एगो हथुन उद देथुन तरह 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 के दवाई एंड तरह तरह की के गलत लोगों के मतलब इसमें पड़ जाता है और बेचारा फंस जाता है। हम लोग के यहाँ आ ही नहीं पाता है। जब हमारे पास आता है तो हम यही बात बोलते हैं कि अरे यार, मास्टरबेशन तो फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है, इसमें गड़बड़ क्या है। अरे आंसू है तो निकलवे करेगा, नेटा है तो निकलवे करेगा, तूक है तो निकलवे करेगा। उसी तरह से ये नेचुरल फिनोमिना है कि आदमी को क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड बनता है, तो सेमिनल फ्लूइड को तो निकलना ही ना है, तो कई तरह से निकलेगा। या तो नाइट फॉल में निकल जाता है, सोए हुए हैं स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न दोष में वो निकल गया। एक्साइटेड आप किसी तरह से हो गए तो फिर वो निकल गया, और नहीं तो फिर आपकी इच्छा होती है, लगता है कि नहीं नहीं इसको निकाल देना है, तो मास्टरबेशन करके निकाल देते हैं। ये तो नेचुरल चीज है। यदि सेमिनल फ्लूइड के बहाव के चलते आदमी को कमजोर होना होता या दिमाग कमजोर होना होता, तो जितना पहलवान, जितना बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर सब शादीशुदा हैं, तो उसका प्रभाव तो दूसरा होता है। मैंने वो उसमें भी तो सेमिनल फ्लूइड निकलता है, तो कहाँ कमजोर हो जाता है। तो ये सब चीज़ समझाने की जरूरत पड़ती है यंग लोगों को जब हम लोग के पास आते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाता है। हम लोग को साइकाट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ती है उनको मदद करने के लिए कि देखिए साहब, उनका थोड़ा वो मानसिक इलाज भी कराना पड़ता है, तब ये ठीक होता है। अब आ जाओ तुम प्रौढ़ लोग भी जल्दी नहीं आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन।
40-50 के ऊपर हुए तो सोचते हैं लगता है नेचुरल टाइप का है। यदि उनकी वाइफ भी यदि सबमिसिव है तब तो और वो लोग दोनों आदमी मिलके सोच लेते हैं चलो भाई यार, तब तक मान लिया 50 बरस के हुए तो लड़का लड़की का शादी हो गया, कहेंगे अब हो गई, काम खत्म है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जैसे जैसे हम लोगों को जिसको कहते हैं अन्य सभ्यताओं का भी प्रभाव पड़ रहा है और हम ज़्यादा खुल रहे हैं सेक्स के बारे में, तो हमारे यहाँ लोग आते हैं प्रौढ़ लोग। अब प्रौढ़ लोग जब आएंगे तो कहेंगे कि हमको आजकल सेक्सुअल वीकनेस हो गया है। पहले तो बोलना शुरू करेंगे, बाएं दाएं कुछ करेंगे, फिर ऑन द पॉइंट हम तुरंत समझ जाते हैं कि इनको है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसीलिए। लेकिन बात कर रहे हैं कि तनी पेशाब जलता है तो कभी रात, तो लोगों को हटा देते हैं तो खुल के बात करते हैं, फिर बताते हैं कि साहब हमको डॉक्टर साहब। तो उसमें हम लोग को देखना पड़ता है 2-3 चीज़ें, उनका बैकग्राउंड, या तो डायबिटिक तो नहीं है, डायबिटिक को इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सीरियस, इनको हार्ट की बीमारी तो नहीं है, ये अल्कोहल तो नहीं लेते हैं। अल्कोहल लेने वाले की समस्या क्या है कि अल्कोहल इंक्रीजेस द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। तो अल्कोहल तो नहीं लेते हैं, बाकी कोई नशीली दवा तो नहीं खाते हैं, कोई इस तरह की दवा तो नहीं खाते हैं जिससे कि यंग लोगों में भी चाहिए जिसमें कि जो चाहते हैं कि हम सेक्स के अपने इसको और ज़्यादा बढ़ा दें, उसके चलते वो कहीं कहीं गलियों में और इधर उधर जाके अजीब तरह की दवाएं लेते हैं जो कि सेक्स के इच्छा को बढ़ाना या ये करना होता है। तो ये सारी चीज़ पूछने के बाद हम लोग जब पेशेंट को फिर एग्ज़ामिन करते हैं, एग्ज़ामिन करने पर बहुत सी चीज़ें मालूम होती हैं कि साहब इनका अनमास्क हो जाता है डायबिटीज़ उनको पता नहीं कि उनको डायबिटीज़ हो गया उनको, तो बहुत सी बीमारियां अनमास्क हो जाती हैं। तब हम लोगों को पता लगता है कि हाँ इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या जानना होता है ये भी बता दूँ। बहुत लोग कहेंगे सबसे कई चीज़ें होते हैं, लिबिडो होती है मतलब इच्छा होना सेक्सुअल करने का, इरेक्शन होता है, उसके बाद पेनिट्रेशन होता है सेक्स के समय, और उसके बाद इजाकुलेशन होता है, फिर फ्रीक्वेंसी कितनी बार है ये होता है। अब बहुत लोग कहेगा डॉक्टर साहब इसमें नहीं होता है। अब देखिए उसका कारण दूसरा हो गया, इच्छा ही नहीं होती है। अब इतने कम समय में नहीं बता सकते, इच्छा ही नहीं जागृत होती है, और फिर उसका इलाज भी अलग है। दूसरी तरफ कहेंगे कि इच्छा तो होती है, इरेक्शन पूरा नहीं होता है। देखो ये फ्लैसिड ये है टेस्टिस है, ये पेनिस है, और ये इरेक्ट पेनिस है, और ये ब्लड सप्लाई है कि समझ लो ब्लड सप्लाई का जाल रहता है पेनिस के अंदर पूरा। ये लाल वाला है आर्टरी का सप्लाई है, और ये वाला वेन का ड्रेनेज है यहाँ से। तो इतना ज़्यादा इसमें ये सब रहता है। अब इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी हो गई, ब्लड सप्लाई ठीक नहीं हुआ, जिस समय इरेक्शन होना चाहिए उसमें पूरा ब्लड सप्लाई हो जाता है, तो स्पॉन्जी टिश्यू होता है, सब इरेक्शन होता है, ब्लड सप्लाई नहीं हुआ। यदि ब्लड सप्लाई जा भी रहा है तो बड़ी तेजी से जो ड्रेन करने वाला वेन है उसको ले जा रहा है, और कई कारण है कि इरेक्शन नहीं होता है, तो उसका हम लोग पता लगाते हैं। अब इरेक्शन कहते हैं कि डॉक्टर साहब इरेक्शन भी होता है लेकिन हमारा शीघ्र पतन हो जाता है। हम मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के पहले ही हमारा जो है सो इजाकुलेशन हो जाता है, या करते ही, एंड वाइफ इज वेरी अपसेट विथ इट। उसके चलते बहुत बार मेंटल डिसहार्मोनी मैंने मैरिटल डिसहार्मोनी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसका इलाज अलग है, उसके लिए इलाज हम लोग करते हैं ताकि ये सस्टेन्ड इनका इरेक्शन हो, प्रॉपर इजाकुलेशन मैंने पेनिट्रेशन हो, और प्रॉपर इनका इजाकुलेशन हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सी बातें हैं। आदमी अचानक मालूम हुआ कि यंग आदमी है, बिजनेस फेल कर गया, अब नौकरी चली गई, इस तरह की चिंताएं बहुत सी हो गई।
पत्नी से झंझट हो गया, रोज दारू पी के आता है, सिगरेट ज्यादा पीता है, ये करता है, अब दिन रात। अब ऐसे जब तक पारिवारिक सुख नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, तब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो सकता। सेक्सुअल इंटरकोर्स सिर्फ दो माने पुरुष और महिलाओं का सिर्फ पिनिट्रेशन, इजाकुलेशन नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कपल्स लाइफ है, जिसमें जरा सा भी डिसहार्मोनी होने पर पूरा मैरिज डिसहार्मोनी, फैमिली डिसहार्मोनी सब होता है। और ऐसे लोगों को हमेशा कोई स्पेशलिस्ट से मिलके और ऐसी जगह जाना चाहिए, लोग समय दें, उनकी बात समझें। हम तो कपल को बुलाते हैं, वाइफ को बुलाते हैं, हस्बैंड को बुलाते हैं, दोनों से बात करते हैं। और एक नई चीज आ गई है, ये जो आईटी का जमाना में ये कंप्यूटर बैठे पर, अब इस पर रिसर्च होने की ज़्यादा ज़रूरत है, कम रिसर्च हुआ है, बहुत कम। कंप्यूटर पर जो दिन रात लड़का लड़की बैठा रहता है, इससे सेक्स कामेच्छा एकदम कम हो जाती है। कितने मैरिजेस यंग कपल आ जाते हैं हमारे पास कि अभी 2 महीना पहले शादी हुआ, और डॉक्टर साहब हम क्या करें। वाइफ कहती है कि इनकी मतलब इनसे ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स, वाइफ इज इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स। अब ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, और इसके लिए मेरा एक ही कहना है अंत में, क्योंकि इतने छोटे इंटरव्यू में इतनी लंबी बातें नहीं कर सकता मैं। हर एज के लोगों को यदि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो वो खुल के कहना चाहिए और स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए, जो उनको समय दे सके, और एक ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट हो जो उनकी बात को समझ के उनका इलाज कर सके, मतलब उनका कपल का इलाज कर सके। ये बहुत आवश्यक है। सर, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात करें तो बहुत ही कॉमन इसका जो कारण देखा जाता है वो है कि सेक्स ड्राइव कम होता है, या फिर अगर सेक्स करने की इच्छा हो रही है तो पुरुष जो है इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर इसका अगर कुछ इलाज है तो वो बता दें, साथ ही ये बता दें कि कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो पुरुषों को करना चाहिए। चीज़ ना हो। यही तो तुमको अभी हम बता रहे थे कि इच्छा, लिबिडो, हम्म, इच्छा नहीं, तो इच्छा नहीं होने का अभी मैंने बताया कि साहब, एक तो सबसे पहले यहां से शुरू करो, दिमाग एकदम टेंशन में, या तो नौकरी नहीं है, या नौकरी लगी भी है तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। अभी जितने बच्चे लोग आईटी उटी में काम करते हैं, पैसा तो दे देता है, पैकेज इतना बड़ा है, और जिंदगी हराम हो जाती है। तो सोने का समय नहीं, जगने का समय नहीं। उसमें भी आजकल क्या होता है, ऑनलाइन। अब रात भर जो है तो खटवाता है ऑनलाइन, अमेरिका की कंपनी है, रात भर जगाए रहती है। अब वो क्या उसकी सेक्स की इच्छा होगी, और ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। तो माइंड ये हो गया। दूसरा, वो व्यक्ति यदि अल्कोहल लेता है तो जैसा मैंने बताया कि इट इम्प्रूव्स द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, परफॉर्म कर ही नहीं सकता है। अब उसके चलते क्या करेगा, यदि मानसिक रूप से टेंस है और सोचता है अल्कोहल लेंगे तो कुछ होगा, नहीं हो पाता है, तब वो हार्ड ड्रग्स लेना शुरू करता है, और वो हार्ड ड्रग्स और उसके परफॉर्मेंस को कम कर देता है। और ऊपर से जब हार्ड ड्रग्स से भी नहीं हो रहा है, साथ ही साथ धाए धाए सिगरेट पीता है, और सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग से तो बहुत वेसल्स पर डैमेज करता है। हम बताइए पेनिस का कितना वेसल है, सबको डैमेज करता ही करता है। तो अल्कोहल जो है वो मैंने सब मिल करके उसको जो है सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करता है। और दूसरा, यदि बीमारी हो गई, अब उस व्यक्ति को कुछ ऐसी बीमारियां हो गई, जैसा मैंने बताया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, किडनी फेल कर गया, तब तो होगा ही गड़बड़।
बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, इसका इलाज कब है या फिर कब ये ज़रूरी है कि आप जाके किसी स्पेशलिस्ट से मिलें, और साथ ही आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।